यात्री बसों पर यातायात विभाग द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसी के तहत 6 नवंबर से 20 नवंबर तक ऐसी 150 यात्री बसों पर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही यात्रा विभाग जल्द यात्री बसों को लेकर एसओपी भी जारी करने जा रहा है। तो वहीं दरअसल विभाग द्वारा पिछले दिनों बस ऑपरेटर की बैठक पुलिस मुख्यालय पर ली गई थी। मुख्यालय पर तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। इन बस ऑपरेटर्स में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष से अधिक बसें संचालित करने वाले बस ऑपरेटर शामिल हुए। बसों में होने वाली वारदात से लेकर दुर्घटनाओं पर बारीकी से चर्चा की गई। पुलिस के द्वारा बस को नियमित गति से संचालित करने के साथ ही शहरी सीमा में यातायात बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। जल्द एक यातायात विभाग एसओपी जारी करने वाला है, जिसमें सुरक्षा को लेकर तमाम मापदंड सुनिश्चित किए जाएंगे। उससे पहले 1 सप्ताह का समय बस संचालकों को दिया जाएगा ताकि वह अपने बसों में तमाम उपकरण स्थापित कर बस को संचालित कर सके। अभी फिलहाल हुई कार्रवाई में कई बसों के तो फिटनेस से लेकर तमाम दस्तावेज तक सही नहीं पाए गए हैं, जिनमें से 150 बसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लॉन्ग रूट बसेस की वाहन मालिक लोगों का और उसके संचालक लोगों का हम लोगों ने कल बैठक लिया था। उसमें लॉन्ग रूट की बसेस का फाइनलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या क्या रूट रहेगा और कहाँ पे ड्रॉप और पिक पॉइंट्स रहेगा, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। और उसके साथ ही उस बड़े बसेस का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फिटनेस, परमिट, ड्राइवर लाइसेंस और उसके ड्राइवर का और क्लीनर की और उसका अटेंडर के उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बारे में उनको बताया गया है। और इसके साथ ही बसों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स, उनकी सेफ्टी के बारे में हम लोगों ने बताया। उसमें कस्टमर केयर की मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना चाहिए और उसके साथ ही पैनिक बटन का ऑप्शन होना चाहिए। और बसों में ड्राइवर की कैबिन और पैसेंजर साइड मूवमेंट के लिए उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए सीसीटीवी कैमरास का भी उसमें रहना अनिवार्य है। इसके बारे में हम लोगों ने उनको हिदायत दी गई है। और इसके साथ ही साथ इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक एसओपी भी उनके लिए हम लोग जारी कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम लोगों ने लॉन्ग रूट बसेस वालों के लिए एक एसओपी भी जारी करेंगे। उस एसओपी की वो पालन करना चाहिए और उसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस का रूल्स एंड रेगुलेशन से उसका उनको पालन करने के लिए हम लोगों ने कल मीटिंग में बोला था। सर, एसओपी में क्या खास है? एसओपी में बेसिकली टू डू लिस्ट, चेकलिस्ट रहेगा। इसमें क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होना चाहिए, वो उसका पूरा उसमें चेकलिस्ट रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप, फॉर एग्जाम्पल फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइवर का लाइसेंस, आरसी कार्ड, उसकी परमिट, रूट की परमिट, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का रहेगा। उसके साथ ही पैसेंजर्स का सेफ्टी के लिए मैंने बोला ही हूँ, कैमरास का अनिवार्यता होगा, फर्स्ट एड किट होगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स होगा, उसके साथ ही पैनिक बटन ये रहेगा। और इसके साथ ही साथ महिलाओं का सुरक्षा के लिए 24/7 कस्टमर केयर और उनकी बड़े संचालक है, उनका एक सेपरेट कंट्रोल रूम का भी इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों ने बोला। इसके साथ ही उसका एक फिक्स्ड रूट चार्ट, शहर में कहाँ कहाँ वो जा सकता है, कहाँ कहाँ इनके लिए एंट्री प्रतिबंधित है, उसके हम लोगों ने उसमें मेंशन करेंगे। उसके साथ ही साथ उसका चेकलिस्ट में कहाँ पे इनका पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट्स है, उसके बारे में भी उसमें उल्लेख रहेगा।